जब नारद जी ने सब कुछ भक्ति के बारे में जाना, क्यों किस कारण से दुख मिला है, तो अब नारद जी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो। है ना। देखो, जब वृंदावन में आई भक्ति तरुणी हो गई और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब नारद जी ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, चिंता फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे दुखों का निदान करूंगा। भक्ति ने कहा चलो वो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दुख का अंत कर देना, पर मेरे को आप एक बात बताओ कि कथम परिचिता राज्ञा स्थापितो यशुचि ही कलिहि प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कली को रहने क्यों दिया, क्यों रहने दिया? इसके आते सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। पता नहीं ठाकुर जी भी कैसे देखते हैं इस अधर्म को, उनसे कैसे देखा जाता है कि करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्छ्यते इमं में संशयम छिंदी तद वाचा सुखितास्म्यहम्। तो मेरा ये संदेह दूर कीजिए। वैसे भी आपने जो पहले बताया भाई, आपके वचनों से तो भाई मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, देखो अब तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, सारा दुख दूर हो जाएगा। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। सुनो, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला ये जो कलयुग है ना, ये आ गया। अच्छा एक बात बताऊं, अब ये तो आ गया कलयुग। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि कलियुग पर पड़ी, तो राजा परीक्षित की दृष्टि कलियुग पर पड़ने पर कलियुग दिन के समान उसकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। बस एक इसी सार को देखकर, वैसे तो और कोई सार नहीं है इस कलयुग में, कोई सार नहीं है, पर एक ही सार देखा राजा परीक्षित ने कि एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम। तो इस प्रकार सारहीन होने पर भी उससे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। अब कलयुग में तो बहुत सुलभ है हमको। त्रेतायुग में तपस्या करो, द्वापर युग में तपस्या करो, सत्ययुग में तपस्या करो, दुनिया भर के ये करो वो करो, तब जा कर के ठाकुर जी मिलते थे। पर अभी कलयुग में तो भैया इतना सुलभ हो गया, इतना सुलभ क्या बताऊं कि केवल प्रेम से नाम का स्मरण कर दो, ठाकुर जी भागे भागे आते हैं। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी हमारी बीजहीन भूसों के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धन के लोभ में आकर के घर घर
जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे। कथा का भी व्यापार चल रहा है, प्रचार प्रसार नहीं, इसलिए कथा का जो सार था ना, वो कथा का सार भी चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक पापी लोग, नार के पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, मान, लोभ और तृष्णा से तपता रहता है ना, ऐसे लोग क्या करने लगा, तपस्या का ढोंग करने लगे। तो इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया। अब पंडितों की तो ये दशा है कि पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रीशोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें सिर्फ एक ही कुशलता पाई जाती है, वो है संतान पैदा करने की। मुक्ति क्या है? मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। और इतना ही नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पूरः सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थल स्थल। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अब ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत पास समीप रहते हुए भी ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। इधर सूत जी कहते हैं कि सूतवाच कि इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा अब आप वो सुनिए। भक्ति ने क्या कहा कि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आज आपका दर्शन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। तो भक्ति कहते कि आप मंगलमय हैं और आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण शरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। क्या तुम भूल गई कि द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात् कि पालिता गोप सुंदर यह स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी भरी सभा में और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए। अरे तुम भूल गई, तुम तो भक्ति हो। तुम तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतो धीका।
तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। और इतना ही नहीं कि तोया होतस्तु भगवान याति नीच गृह सोपी, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। अच्छा सुनो, सत्यतादि सत्यादित्रि युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको। देखो, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य क्या थे? मुक्ति के साधन थे। सत्य, त्रेता और द्वापर, है ना? इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। उस समय ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति को प्राप्त करते थे जीव। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही। कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य माने मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। बस यही सोचकर ही परमात्मा भगवान ठाकुर श्री हरि ने तुमको रचा है। तुम तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के प्रिय और परम सुंदरी हो। अच्छा, मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि बद्वांजलिम तोया पृष्ठम किम करो मिति चैकदा। एक बार तुमने हाथ जोड़ करके पूछा था, भगवान से निवेदन किया था कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने क्या कहा था, तुम्हें याद है? त्वाम त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद भक्तान पोषयति च। तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का जो है पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। ठीक है प्रभु, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए जो मुक्ति नाम की जो दासी है ना, वो तुमको दे दिया। नहीं तो पता नहीं कब को वो चली जाती स्वर्ग लोक में। पर तुम्हारे वजह से मुक्ति तुम्हारी सेवा में रुकी है। मुक्ति नाम की जो दासी तुम्हारी सेवा के लिए रुकी है, भगवान ने तुम्हारी सेवा के लिए उसको नियुक्त किया, है ना? तो मुक्ति को दासी के रूप में तुम्हें दिया और इन ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्र के रूप में। और एक बात मैं और बता देता हूं कि भक्ति सुनो, तुम्हारा 2 रूप है। एक रूप से तो तुम साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, और दूसरा भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया का रूप धारण कर रखा है। तुम्हारा जो असली रूप है ना, वो तो वैकुंठ में है, वहां भी भक्तों का पोषण करती रहती हो। लेकिन इस पृथ्वी में तुम्हारा जो रूप है भक्ति, ये छाया रूप है। तब तुम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई। सत्य युग से लेकर के द्वापर के अंत तक बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वो तो तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को चली गई। तुमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। और इस श्लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है। मतलब जैसे कोई भगवान का भक्त भक्ति से अगर बुलाएगा, याद करेगा, तो आ जाएगी और फिर चली जाती है। किंतु ज्ञान, ये जो है, इन ज्ञान वैराग्य को तुमने
पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा कि ये तो भाई मेरे पुत्र है, मैं इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, बाकी मुक्ति को अगर जाना चाहे तो तुम जा सकते हो, है ना। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। पर नारद जी कहते फिर भी तुम चिंता मत करो, ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूं। तो देखो देवी, कली के समान कोई युग नहीं है। कलिना सदृशः क्वापि युगो नास्ति वरानने कि तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में तुम्हें मैं घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। और देखो इतना ही नहीं कि अन्य धर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदानाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो तदा नाहम हरेर्दासो, मैं हरि का दास नहीं, ये मैं वचन देता हूं, ये मेरा वचन रहा, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि नाहम हरेर्दासो। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, माने जो व्यक्ति जो भगवान का भक्त भक्ति से युक्त होंगे, तो अगर वो पापी ही क्यों ना, पहली बात तो खैर वो पापी होगा ही नहीं, अगर वे पापी भी होंगे ना, पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है ना, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। तो भक्ति की तो बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि जिनके हृदय में भक्ति है, भक्ति का वास है, उसको भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी साकिनी कोई भी स्पर्श करने तो दूर देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर किसी का जादू टोना चलता है। देखो तंत्र मंत्र से भी बढ़ कर के एक महान शक्ति है, वो है भक्ति। कहते ना कि भक्ति की शक्ति। तो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, भक्ति महारानी निवास करती है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कहता, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कह रहा है कि न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो वासुरोपी व भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर भवेत्। देखो कि न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। देखो भगवान तप करने से नहीं मिलते, खूब वेदाध्ययन करो, वेद का अध्ययन करो, नहीं मिलेंगे। ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते।
वे केवल एक ही चीज से वश में होते हैं, भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। उनको वश में करना हो तो भक्ति करो। पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ इत्यादि ये सब साधन है, इनसे वश में नहीं होते हैं। और ज्यादा क्या बोले कि हमारी ब्रज की गोपी जन प्रमाण है। कभी प्रमाण चाहिए तो ब्रज की गोपियों को याद कर लेना कि भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। वैसे ऐसे वैसे का मन भक्ति में नहीं लगता है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। ऐसे हर किसी के हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि भाई तुम भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ये करो वो करो, नहीं कर पाएगा। कहा है कि हजारों जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है इकट्ठा होकर के, उसके पुण्य के प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, भक्ति में मन लगता है। कलौ भक्ति ही कलौ भक्तिर्भक्त्याः कृष्णः पुरस्थितः। कलौ भक्ति ही कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात से कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, दुश्मनी करते हैं, चाहे भक्ति से द्रोह करो या भगवान के भक्त से द्रोह करो, बात एक ही है। जो भक्ति से द्रोह करता है ना, या फिर भगवान का जो परम भक्त होता है, बात एक ही है। तो भगवान के भक्त या उनकी भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं, ना इस लोक में, ना परलोक में, ना उस लोक में, है ना। तीनों लोक में वो दुख पाते हैं। जीते जी सुख पाते हैं, मरने के बाद भी सुख पाते हैं, उनके आत्मा को शांति नहीं है। तो इसलिए कभी भी भक्ति से द्रोह मत करो। भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे द्रोह मत करो, दुश्मनी मत रखो, उनसे पंगा मत लो। क्योंकि एक प्रमाण है, सबूत है कि पूर्व काल में दुर्वासा दुख मापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः, है ना। दुर्वासा दुख मापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, क्योंकि सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से ये सब साधन है। इस साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखहि अलम ज्ञान कथा लापैर भक्तिरैक मुक्तिदा। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से, ये क्या सब साधन, इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करो। सूतवाच, सूति जी कहते हैं, इति
सूत जी कहते हैं, इति नारद निर्णीतम सो महात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगी कि अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदा चिद विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इनको जगा दीजिए। तो बस अब मेरे पुत्र को आप सचेत कर दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोध नमारभे कराग्रेण विमर्दयन। नारद जी ने कहा ठीक है। अब क्या किया? सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ से हिला डुला करके जगाने लगे ज्ञान और वैराग्य को, जिससे कि ये जग जाए। नहीं जगा। फिर उनके कान के पास मुंह लगा करके जोर से कहा कि ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। उन्होंने फिर हिलाने डुलाने से भी नहीं जग रहा है, कान के पास जाकर के आवाज दिया, जागो, नहीं जगा। फिर नारद जी ने सोचा कि चलो एक काम करते, वेद ध्वनि करते। फिर वेद ध्वनि किया, नहीं जगा। फिर वेदांत का घोष किया, नहीं जगा। सोचा कि चलो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान की वाणी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने सुनाया था। तो गीता पाठ किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामकाः पांडवा सब किम कुर्वत संजय। नहीं जगा। गीता पाठ करने से ये भाई देखो ये फर्क पड़ा कि इसी से वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा करके उठे, किंतु आलस्य के कारण दोबारा जमाए लेते ही लुढ़क पड़े। आंख भी उगाड़ कर नहीं देख सके। बाल उनके बगुले की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मतलब 1.5 हड्डी की। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी ये वृद्धावस्था, ये बुढ़ापा कैसे दूर हो। तो शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते अब उन्होंने सोचा कि भाई ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदेवान तदै वाभुन्मा ऋषे खिदितामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः।
उसी समय जब भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा ये जो उद्योग, जो परिश्रम करने जा रही हो, निसंदेह सफल होगा। नारद जी, इसके लिए तुमको एक सत्कर्म करो। सत्कर्म, सत्कर्म क्या होता है? तो वो कर्म करो तुम। अब नारद जी बोले वो सत्कर्म क्या होता है ये भी बता दो आप। बोले ये हम नहीं बताएंगे, ये तो तुम्हें संत गण ही बताएंगे। अब आप ये भी बताते थे, बोले नहीं, ये अलाउड नहीं, हम नहीं बताएंगे। बस हम तो तुमको संकेत दे रहे हैं कि भाई सत्कर्म करो। अब आकाशवाणी ने सिर्फ संकेत ही दिया, बता नहीं खोल करके कि भाई वो कौन सा सत्कर्म है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं बताया। बोले कोई संत गण ही बताएंगे, उनसे पूछ लेना। तो जब आकाशवाणी हुई तो वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी कि सत्कर्म करो, इसी से भक्ति का सर्वत्र प्रचार प्रसार होगा। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो कहने लगे मुझे तो इसका कुछ हास्य समझ में नहीं आया। अब नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन है, कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। अब वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, तब नारद जी ने क्या किया, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को, दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। अब प्रत्येक तीर्थ में जा करके मार्ग में जो जितने भी लोग मिलने वाले से मुनीश्वरों से वो साधन पूछने लगे कि आकाशवाणी ने ऐसे ऐसी कहती, वो सत्कर्म करो, वो सत्कर्म क्या है। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। बोले भाई हमें नहीं पता, आगे पूछो। बहुत से लोगों तो ने कहा अरे रे वो तो बहुत असाध्य भैया, नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं होगा। कोई बोले इसका तो भैया ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई प्रश्न को सुनकर के चुप रह गए, है ना, तो अब उसका उत्तर ही नहीं है। और कई लोग तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी मेरी अवज्ञा हो जाए, वैसे तो इतना पढ़ा लिखा और ये सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है कि भाई, तो इसलिए वो बोला ही नहीं। नारद जी पूछने भैया बोलो तो सही। बोले इशारे से कह दिया भाई हमने तो मौन व्रत ले रखा है, बोलना ही नहीं है। कोई बात नहीं। तो बात को टाल टूल करके वहां से खिसक गए। खिसकना ही बढ़िया बेहतर है। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग एक आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई एक बात बताओ, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो भैया कोई उपाय नहीं है। और इतना ही नहीं, सुनो, स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, वैसे तो त्रिकालदर्शी है ना, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। अब बता, आज उसी नारद को पता नहीं है, तो सामान्य लोग क्या बताएंगे। सामान्य जीव बेचारे, उनमें इतना ज्ञान तो है नहीं। जब नारद जी को जब इसका ज्ञान नहीं है तो आम लोग क्या बताएंगे, दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा
कि यह बात तो भैया दुसाध्य ही है, साध्य नहीं दुसाध्य। अब नारद जी की तो टेंशन और बढ़ गया, चिंता कम होने के बजाय चिंता और बढ़ा दी। जो चिंता है ना, जिंदा आदमी को जलाता है, और चिता मरे हुए आदमी को जलना तो दोनों को ही है। एक जीवित होते हुए भी चिंता में जल रहा है, और एक मरने के बाद चिता में जल रहा है। तो इसलिए कहते कि चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता को छोड़ करके चिंतन करना चाहिए परमात्मा का, ना कि विषय का, माया का। नारद जी बहुत चिंतातुर हुए। तो आगे आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि सत्संग के लिए बद्री वन में जब ये चारों मुनि गए, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, अब ये कहानी यहाँ आकर के जोड़ रहे। तब नारद जी को चिंतातुर देखा था ना, तो यही बात है, इसलिए चिंतातुर बैठे थे, इसलिए ये इधर उधर भाग रहे थे। तो उस समय कहा था ना कि कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि इस समय नारद जी तो आप उसके समान जान पड़ते हो जिसका सारा धन लूट गया है ना। तो यही था नारद जी का चिंता का विषय। चिंतातुर हुए तो फिर बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं यहाँ तप करूंगा। अब आज के बाद इधर उधर घूमना बंद, क्योंकि मैंने भक्ति माता को वचन दिया है, तो वचन तो पूरा करना है, मैंने कहा है, तो इसलिए अब मैं तप करूंगा। तो ये अभी मन में सोचा ही था। तो इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। बोलिए सनकादि मुनीश्वर महाराज की। तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ मने नारद जी कहने लगे। नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है ना, आप लोगों का मतलब दर्शन हुआ है। तो आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। भाई आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं। देखो ये जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनत कुमार कहते, चारों का नाम एक ही जगह आ गया। इनको सनकादि मुनीश्वर कहते हैं। 5-5 वर्ष के बालक के मुनि है ये, और ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, छठे वर्ष में तो प्रवेश करते ही नहीं। इनकी आयु ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, हमेशा 5 पे टिके रहते हैं। बोले ऐसा क्यों? इन सब के पीछे दोष जो जाता है, दोष लगा लो, कृपा लगा लो ब्रह्मा जी को। मन से जब इनको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो ये सीधा चल दिए जंगल की ओर। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो संसार में रहना है, भजन भजन बाद में करना, गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हो। बोले फिर क्या करें? बोले अभी जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें शादी करनी है। बोले हमें शादी नहीं करनी है। पिताजी की आज्ञा अवहेलना ना करते हो? बोले पिताजी भैया हमें घर गृहस्थ बसाना ही नहीं है, संसार नहीं बसाना है, माया में नहीं फंसना है हमें।
हम भैया जो पैदा हुए हैं शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम पैदा हुए भगवान का भजन करने के लिए। हम नहीं करेंगे शादी फादी, ये माया मोह के चक्कर में हमें मत फंसाओ पिताजी। ये सब शरीर का नाता है, आत्मा का नाता तो परमात्मा से, इसलिए हम तो भगवान का भजन करेंगे और सत्संग करेंगे बस। इतना क्या सुनना था भैया। ब्रह्मा जी को आया गुस्सा तो श्राप दे दिया। नहीं मानते हो? नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। तो श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, मानती हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम चारों को कि आज के बाद 5 साल के रहोगे। तो भैया उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा ये 5 साल के ही रहते हैं, ना आगे ना पीछे। तो ये वही सनकादि मुनीश्वर है। तो आप मुझे बताइए क्या करना है। आप बालक नहीं है, देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं आप, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर श्री हरि के कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। और एकमात्र इनका ये जो सनकादि मुनीश्वर है, इनका एकमात्र जीवन का आधार क्या है बताऊं? एकमात्र आधार लक्ष्य क्या है? भगवत कथा ही इनके जीवन का आधार है। हरि ही शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। बस ये वाक्य यानी कि ये मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। कभी बूढ़े भी नहीं होते ये सनकादि मुनीश्वर। एक बार पूर्व काल की बात बताते हैं कि नारद जी कहते कि आपके भ्रूभृंग मात्र से, केवल टेढ़ी नजर से देखने मात्र से विष्णु के द्वारपाल कौन? जय और विजय। एक बार क्या हुआ कि सोचा कि चलो आज प्रभु का दर्शन करते बैकुंठ में, तो जय और विजय नामक 2 द्वारपाल खड़े थे बैकुंठ के द्वार पे। अब इनको घुसने नहीं दिया। अब बड़ा अभिमानी था और बेस है ना, तो केवल शराब फ्राप नहीं दिया, टेढ़ी नजर से देखा ही क्या था कि भैया दोनों जय और विजय द्वारपाल से नीचे पृथ्वी में गिर पड़े, है ना। विष्णु के जो द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए, है ना। तो गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः बैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दिन हूँ, आप लोग स्वभाव से दयालु है, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। क्योंकि जो व्योमवाणी, जो आकाशवाणी है ना, तो उस पुरुष ने तो भैया गुप्त रूप से कहा, सिर्फ संकेत किया, संकेत ही दिया। मैंने पूछा भी वो सत्कर्म क्या, बोले ऋषिगण बताएंगे। अब आप बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। जब नारद जी ने कहा तो सनकादि ने कहा कि नारद जी आप चिंता ना करो, मन आप अपना प्रसन्न कर लो, खुश हो जाओ। उनके उद्धार का एक सरल उपाय
पहले से ही विद्यमान है, ऑलरेडी तैयार है, पहले से ही। हाँ, अहो नारद धन्योसी विरक्तानम शिरोमणि ही सदा श्री कृष्ण दासानम अग्रणी योग भास्कर। पहले नारद जी ने सनकादि मुनीश्वरों का बखान किया, बड़ाई की, अब ये नारद जी की बड़ाई कर रहे हैं। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि है, श्री कृष्ण दासों के साक्षात शाश्वत जो है क्या है, पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के क्या है, भास्कर है, माने सूर्य है। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ना, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है, सदा ही उचित है। सुनो, ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली है ना। जो भी मार्ग बताया है, भूखे प्यासे तपस्या करो, ये करो, वो करो, इसका अनुष्ठान करो, उसका अनुष्ठान करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, तो ये सब जितने भी साधन है ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो मार्ग ये किसी ने नहीं बताया, ये तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है, नहीं तो जो जितने भी मिलेंगे, कोई कहेगा कि मुक्ति चाहिए तो ये करो, वो करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, वेदाध्ययन करो, हवन करो, व्रत करो, पर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, भगवान कैसे प्राप्त हो, उस मार्ग को बताने वाला बिरले ही प्राप्त होते हैं। अच्छा सुनो नारद जी, आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है ना, उसे हम बतलाते हैं। अब आप प्रसन्न हो जाओ, चिंता छोड़ो, समाहित चित्त होकर के सुनो। नारद जी एक बात बताऊं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च तेतु कर्म विसूचकः। देखो नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। इनको करोगे तो शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा। और पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है ना, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि, पंडितों ने ऐसा कहा है। तो वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः, वो है भगवान का श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इसी से ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सुनो नारद जी, सिंह शब्दात वृकाइव, सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस विवाहित प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्या करेगी? क्रीड़ा करेगी। क्रीड़ाम करिष्यति। नारद जी ने कहा, बात तो आपकी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं ना ही गलत मान रहा हूँ,
पर एक बात बताइए मेरे को कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ ही प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदष्टिस्तंत्रिकम यदा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। अब ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पदों में भी वेदों का ही तो सारांश है। अब माफ़ करना कुछ मैंने गलत पूछ लिया हो तो, क्योंकि अब आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये जो संदेह है, जो शंका है, ये दूर कर दीजिए कि इस कार्य में अब विलंब ना कीजिए। तो इतना नारद जी के मुंह से सुनने के बाद सनकादि ने कहा कि सुनो नारद जी कि वेदोपनिषदाम सरज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथक भूता फलाकृति ही। अच्छा नारद जी सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। सुनो, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ नारद जी कि आमूलाग्रम रसतिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूयः संपृथक भूतः फले विश्व मनोहरः। नारद जी, आमूलाग्रम रसतिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा, भाई जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। लगने लगता है ना? बोले हाँ। और सुनो नारद जी, आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूं कि यथा दुग्धे स्थितम सपीर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तद गव्यम देवानाम रसवर्धनम। दूध में घी रहता ही है, बोले हाँ, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। और सुनो नारद जी, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा वाप्य तिष्ठति, है ना? पृथक भूता च सा मिष्ठा तथा भागवती कथा। खांड एक के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथा भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। श्री वेद व्यास ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में तदा तोया पूरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। नारद जी याद करो, पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारागामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जो है खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आप याद करो नारद जी,
उस समय आपने ही तो उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। किसको? व्यास जी को। और उसे सुनते उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। कुछ याद आया आपको? बोले हाँ। अब बताओ, आपने स्वयं ने तो चतुश्लोकी में व्यास जी को चतुश्लोकी के रूप में इस भागवत का उपदेश दिया आपने, और आज आप ही भूल बैठे। हाँ, बात तो सही है। इसका उपदेश किया था, उससे सुनते उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाना चाहिए, इस कथा का श्रवण कराना चाहिए, मंगल ही मंगल होगा। अब नारद जी की बुद्धि खुल गई। तो नारद जी ने कहा कि यद दर्शनम च विनिहंत्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखद वार्दितानाम। महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार रूपी ये जो दुख रूपी अग्नि से तपे हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ, है ना। अब कहाँ से पंडित ढूंढ के लाएंगे किसको? भाई आप लोगों के मुंह से हम तो कथा श्रवण करेंगे। जब, है ना, जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके जो है विवेक उदय होता है। तो सत्संग की तो बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और एक और कहावत है हमारे यहाँ कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख भिड़े दे घुसा दे लात। तो सत्संगी तो बहुत बड़ी महिमा है कि सठ सुधरई सत्संग पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ भी अगर उसको सत्संग मिल जाता है ना, तो वो सुधर जाता है, क्योंकि पारस कुधातु जो होता है लोहा, वो भी पारस के स्पर्श पा करके वो सोना बन जाता है। तो सत्संग वो चीज है व्यक्ति को सोना बना देता है। सत्संग ऐसी क्या बताऊं मैं, दिव्य ज्ञान को प्रदान करता है प्रभु के बारे में, प्रभु की भक्ति के बारे में। फिर भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है वो व्यक्ति। सत्संग से ही तो ये सब ज्ञान होता है भगवान के बारे में। फिर ज्ञान बढ़ता है, फिर भक्ति, फिर ठाकुर जी के प्रति रुचि, उनके चरण कमल में प्रेम अनुराग, फिर तो ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर के। तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। फिर आगे चलने के क्रम में